नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोय सैर सिर निवेहो आयरी राव पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य वादिराज सूरी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में शांतिनाथ भगवान की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान वादिराज सूरी महाराज एक ही भाव विस्तृत में बहुत सुंदर चर्चा करते हुए एक श्लोक लिखते हैं। एकी भावं गति विमया या स्वयं कर्म बंधो घोरम दुखम भव भवगतो दुर्निवाहरा करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवतु न तया को परस्ताप हेतु। एकी भावम गतिव मया या स्वयं कर्म बंधो। आज जगत में हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दोष दे रहा है। जो भी आप घर में काम बिगड़ता है, किसने बिगाड़ा? इसने बिगाड़ दिया। कोई भी काम उल्टा हुआ, उसके कारण से ऐसा हुआ, इसके कारण से ऐसा हुआ, ऐसे पर को हम दोष देते रहते हैं। लेकिन आचार्य बन कह रहे हैं या स्वयं कर्म बंधो। हम दोष दूसरों को दे रहे हैं, हम चार भाग नहीं हैं। जैन है जैन। एक चार भाग दर्शन हुआ भारत में। जब तक जियो सुख से जियो, खाने को घर में दाना ना हो तो घी लेकर ऋण पियो। जब शरीर भस्मीभूत देह से जब शरीर नष्ट हो जाएगा, कौन देखा स्वर्ग, कौन देखा मोक्ष। ऐसी मान्यता वाला एक दर्शन था कि जो ना स्वर्ग को मानता था, ना मोक्ष को, ना नरक को, किसी को नहीं मानता था। वर्तमान में ही जीता था। वर्तमान ही सब कुछ है। आप क्या मानते हैं? वर्तमान जो है वही है या भूत भविष्य है? भूत भविष्य मानते हो क्या? भूत हाँ तो है क्या? क्या मतलब? भूतकाल है कि नहीं है? भूतकाल है कि नहीं? वर्तमान काल है कि नहीं है? भविष्य काल है कि नहीं है? जो भूत भविष्य वर्तमान को मानता है वो ही धर्म कर पाएगा।
जो भूत भविष्य वर्तमान 3 काल को स्वीकार नहीं करता वो धर्म नहीं कर सकता। आप धर्म क्यों कर रहे हो? धर्म क्यों कर रहे हो? उसका कोई प्रत्यक्ष फल तो आपको यहां दिखाई नहीं दे रहा कि दिखाई दे रहा है? धर्म करने पर हम जाते हैं और ये मिल जाता है, ऐसा कुछ तो दिखता नहीं है। फिर धर्म क्यों करते हैं? और कैसे पता कि धर्म का फल शुभ रूपी होगा? भविष्य में आप जब यहां से देह नष्ट हो जाए तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा ना भविष्य में आप क्या किए थे क्या नहीं किए थे। तो हम ये कैसे पता करें कि भूत और भविष्य का, भूत का जो मतलब जो हम वर्तमान जो धर्म कर रहे हैं उसका यदि धर्म करें तो उसका फल अच्छा होगा, ये कैसे पता चलेगा? भविष्य आपने देखा क्या? और भविष्य आप देख पाओगे क्या? भविष्य आपने देखा क्या और भविष्य आप देख पाओगे क्या? आंख बंद हो जाएगी, मर जाओगे, उसके बाद कहाँ जन्म लोगे तुमको पता चलेगा क्या? तो फिर कोई तुमसे पूछे कि वर्तमान में तो कोई पुण्य का फल दिखाई देता नहीं है और आप कहते धर्म करो तो धर्म का फल भविष्य में मिलेगा, किसने जाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो क्या उत्तर दोगे तुम? कैसे पता चलेगा कि भविष्य में धर्म का फल मिलेगा? कैसे पता चलेगा बताओ? पूजा पाठ की क्रियाएं बहुत आसान है, उनको करते करते जीवन बीत गया, लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर आज तक आपके पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। उतना ही धर्म माना, 2-4 पूजा करके निकल गए, घर तो हो गया बस धर्म, इतना ही था। आ गए मंदिर, दर्शन किया, आरती किया, पूजा पाठ किया, इधर उधर की चर्चा कर ली, 2-4 बातें कर ली, इसकी उसकी बुराई कर ली, बस इतना ही धर्म था। यही धर्म करके आप गए। आज तक आपने ग्रंथों को पढ़ा भी है तो पढ़ लिया, ये भी नहीं पता कि क्या है उसके अंदर। कितने ग्रंथ अभी तक आपने पढ़ लिए, लेकिन उन ग्रंथों में आपसे पूछा जाए कि क्या लिखा है ग्रंथों में, तो वो आपको नहीं पता। ग्रंथों में क्या है ये आपको नहीं पता, बस पढ़ लिए हमने, पद्म पुराण पढ़ लिया, ये चरित्र पढ़ लिया, सैनिक चरित्र पढ़ लिया। पर कोई भी विषय को आज तक हमने ग्रहण किया ही नहीं है, समझे ही नहीं है और ना समझने की कभी कोशिश की है। हर दिन एक नया, ठीक है, समझने की कोशिश नहीं की। क्यों? ना तो हमें समझाएगा बचपन से, और ना हमारे को कोई समझाने वाला मिला, और ना हमने स्वयं जिज्ञासा प्रकट की। समझाने वाला बचपन में कोई मिला नहीं, और ना हमने समझने की इच्छा जिज्ञासा प्रकट की। बड़े होकर हम समझना चाहते हैं कि हमें धर्म का प्रत्यक्ष में तो कोई फल दिखाई दे नहीं रहा, हम मंदिर रोज आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद हमें मिलता क्या है? जब कहीं और कोई पूछेगा क्या मिलता है तो आप बोल दोगे नहीं भविष्य मिलेगा, अगले भव में मिलेगा। धर्म का फल कब मिलेगा? क्या बोलोगे दिलीप? इस भव में मिलेगा कि अगले भव में मिलेगा? हैं? आगे वाले भव में मिलेगा ना। जो धर्म तुम अभी कर रहे हो उसका फल इसी भव में भोगोगे, आगे वाले भव में बोलोगे? तो कैसे पता चलेगा ये धर्म का फल है? कैसे जानोगे कि धर्म का फल है? कैसे डिफाइन करोगे? अपने बच्चे को समझाओगे कि देखो धर्म करने का फल ये है, धर्म का फल मिलता है। ऐसा कहने से कोई नहीं मान जाएगा, वो तर्क पूछेगा, तर्क दो आप इसमें। तुमने कह दिया और हमने मान लिया, ये कोई बात नहीं होती। तुमने कह दिया, क्या नाम बच्चा तुम्हारा? हाँ, वीर। वीर भगवान महावीर को जानते हो? कौन थे? भगवान महावीर को जानते हो? कौन थे वो?
हैं? वे 24 तीर्थंकर थे कि 24वें तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे भगवान महावीर कि 24वें तीर्थंकर थे? कौन से थे बेटा वीर, बताओ? 24 तीर्थंकर थे भगवान महावीर कि 24वें तीर्थंकर थे भगवान महावीर? 24वें तीर्थंकर थे। कौन? भगवान महावीर स्वामी। बेटा ये तीर्थंकर बने कैसे, तुम्हें पता है? तुमने कभी अपनी माँ से पूछा है? आइए तुम्हारी माँ, यहाँ आइए माँ, आइए क्या, उनसे पूछो तो, माँ ये तीर्थंकर 24वें बने कैसे, ये भगवान महावीर बने कैसे? पूछना तो, कहाँ है? पूछो, पूछो माँ से, माँ ये भगवान महावीर बने कैसे? माँ देखो, बच्चा तुमसे प्रश्न पूछ रहा है कि भगवान महावीर बने कैसे, क्या उत्तर दोगे? बन गए बेटा, वे तो तीर्थंकर प्रीत बंद करके आए से तो बन गए। कैसे बन गए? ऐसा क्या किया इन्होंने जो तीर्थंकर बन गए बेटा? उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो तीर्थंकर बन गए? भाई भी है तुम्हारा कोई? कौन है? अच्छा, क्या नाम तुम्हारा? अक्षत। तुम ही बताओ, छोटा भाई तो नहीं बता पा रहा, तुम बताओ अक्षत, भगवान महावीर स्वामी ने क्या किया था वो तीर्थंकर बन गए? त्याग तपस्या की थी। वो क्या भगवान महावीर स्वामी ही भगवान बन सकते हैं, कोई और नहीं बन सकता था? कौन बन सकता है? क्या तुम भगवान बन सकते हो क्या? क्या तुम अक्षत भगवान बन सकते हो क्या? बन सकते हो। अगर तुम चाहो तो भगवान बन सकते हो, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि भगवान बना कैसे जाता है। क्या बनना है, इंजीनियर के डॉक्टर के सीए हैं? मैनेजर, बैंक मैनेजर बनना है? अभी क्या हो? अभी क्या हो? पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम्हें बैंक मैनेजर बनना है तो तुम उस हिसाब से पढ़ाई कर रहे हो कि जो मन में आ रही वो कर रहे हो? तुम्हें पता है मैं बैंक मैनेजर बन सकता हूँ। जब तुम्हें पता है कि मैं बैंक मैनेजर बन सकता हूँ, यदि पढ़ाई करूँगा तो मैं बैंक मैनेजर मर जाऊँगा, तो तुम उस हिसाब से पढ़ाई कर रहे हो। जिस दिन तुम्हें पता चल जाए मैं भगवान बन सकता हूँ, भगवान महावीर स्वामी जैसे भगवान बने हैं वैसे मैं भी भगवान बन सकता हूँ, ये तेरी माँ ने आज तक तो सिखाया नहीं। ये तो सिखाया डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कभी माँ ने कहा कि भगवान बनना है? माँ कभी अपने बच्चों को बोली तुम इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, पायलट बनना है, दुनिया के साइंटिस्ट बनना है, वैज्ञानिक बनना है, ये तो सिखाते हो। कभी ये बोला तुमने अपने बच्चे से बेटा तुझे बड़े होकर भगवान बनना है? कभी आज तक भगवान बनने की आपने सोची नहीं है, स्वयं भी नहीं सोचा कभी, और न अपने बच्चों को सिखाया कि तुम्हें भगवान बनना। आज सिखाया होता ना तो उसके अंदर भी आता मुझे भी महावीर भगवान बन गए तो क्या मैं भगवान नहीं बन सकता क्या? कोई दूसरा इंजीनियर बनता है तो क्या और कोई इंजीनियर नहीं बन सकता क्या? बन सकता है ना। यदि वो भी वैसा ही पुरुषार्थ करे, वैसा ही पुस्तकों को पढ़कर वैसे पेपर दे, तो क्या वो बड़ा आदमी नहीं बन सकता? जब वो बन सकता है तो आप नहीं बन सकते क्या? महावीर स्वामी भगवान बन सकते हैं, तो बेटा अक्षत वीर तुम दोनों भी भगवान बन सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल भगवान बन सकते हो। पर आज तक तुम्हारी माँ ने बोला नहीं तुमसे। राकेश बोला क्या बच्चों को कभी? हैं? क्यों नहीं बोला? क्या विश्वास नहीं तो तुम्हें अपने बच्चों पर?
क्या तुम्हें अपने बच्चों पर विश्वास नहीं था कि वो भी भगवान बन सकते हैं, या तुम उनके हितैषी नहीं हो? ये तो बताओ हमें। फिर तुमने आज तक बोला क्यों नहीं? अभी तो इनकी ना इंजीनियर बनने की उम्र है, ना डॉक्टर बनने की उम्र है, तब भी तुम बचपन से कह रहे बेटा तुझे डॉक्टर बनना है, सपना दिखाते हो उसे डॉक्टर बनने का। बचपन से जो वकील रहता है वो अपने बेटे को वकील बनाने का सपना देखता है, जो डॉक्टर रहता है वो डॉक्टर बनाने का सपना देखता है, इंजीनियर वो इंजीनियर बनाने का सपना देखता है। एक व्यापारी बचपन से सपना देखता है मैं तो व्यापार में फंस गया हूं, इसको व्यापार नहीं, इसको बढ़िया अच्छी नौकरी कराऊंगा। क्यों मंटू, क्यों भेजा बेटे को बेंगलोर? क्यों? पढ़ाई करके क्या करेगा? घर का तो व्यापार अच्छा था, इसी में बिठा लेते। पर बाहर क्यों भेजा तुमने? क्या नॉलेज लेना है तुम्हें? पढ़ाई करने से कभी दुनियादारी का नॉलेज नहीं होता, किताबों की नॉलेज होगा। पढ़ाई करने से मनोज दुनियादारी का नॉलेज नहीं होता। दुनियादारी का नॉलेज तो थपेड़े खाने से होता है दुनिया के। पढ़ाई करने वाला कभी नॉलेज हासिल करेगा, किताबों का ही नॉलेज हासिल करेगा, दुनियादारी का नॉलेज हासिल नहीं होगी उससे पढ़ाइयों में। किताबी ज्ञान किताबी ही होता है। एक बार एक व्यक्ति बड़ी अच्छी विद्या अध्ययन करके आया, और विद्याधन में ऐसा विद्या का अध्ययन किया कि किसी भी निर्जीव वस्तु को सजीव बना सकता था, निर्जीव वस्तु को सजीव बना सकता। एक दिन वो बैठे थे अपने मित्रों के साथ, बैठा हुआ था, तो उसने एक शेर बनाया। शेर बोलता देखो मैं अभी अपनी विद्या से अभी इस कांच के शेर को असली का शेर बना दूंगा, मैंने ऐसी विद्या हासिल की है। पर ये भूल गया कि असली का शेर आदमी को खा जाता है। असली का शेर आदमी को खा जाता है। उसे ये नहीं ज्ञान था, उसे किताबों ज्ञान था कि मैं अभी इसको शेर बना सकता हूं, और उसने मंत्र की विद्या से उस कागज के शेर को असली का शेर बना दिया। और जैसी असली का शेर बना, और बनाने वाले कोई खा गया। जब उसके पीछे पड़ा ना, तब उसको समझ में आया कि ये ऐसे असली के शेर नहीं बनाए जाते। इसलिए किताबों के ज्ञान से कोई भी ज्ञानी नहीं होता। जब जिंदगी के थपेड़े खाता है ना, जिंदगी के थपेड़े खाता है, इधर उधर की ठोकरें खाता है, तब जाके वो धीरे धीरे ज्ञानी बनता है। तुम पढ़ के इतना बड़ा बिजनेस कर लिए मंटू, पढ़ाई तो की हो ना तुमने भी? बीकॉम की? कम होता है बीकॉम? उस समय में बीकॉम तो बहुत बड़ी बात होती है जब तुमने पढ़ाई की होगी। तो बीकॉम किया, तो बीकॉम करके तुम इतना बड़ा व्यापार करना सीख गए थे। फिर लोगों से मिले, घूमे फिरे, तब जाके तुम्हें ज्ञान बढ़ा है, किताबों से नहीं बढ़ा है। क्या हितैषी नहीं हो राकेश तुम अपने बच्चों के? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चे भगवान बने? चाहते हो क्या? तो कभी आज तक उनको बताया क्या? तुमसे बड़ा उनका अशुभ करने वाला कौन होगा? एक छोटा बच्चा जो कि मासूम होता है, उसे कुछ नहीं पता होता मेरा हित किसमें है, अहित किसमें है। जैसे माता पिता कहते हैं वैसे वो करता चला जाता है। जो तुम सिखाते वो सीखता चला जाता है, जो तुम पढ़ाते हो पढ़ता चला जाता है। लेकिन कभी आप एक दिन भी उससे नहीं कहते बेटा तुझे भगवान बनना है। कैसी माँ हो? माँ तो उसे कहते हैं जो बच्चे का हित चाहते हैं। आप अपने बच्चों के हित चाहते हो नहीं चाहते?
सच बोलना, सच बोलना। आप अपने बच्चों का हित चाहते हो नहीं चाहते राकेश? हित चाहते नहीं चाहते तुम अपने बच्चों का? चाहते हो ना? एक बार जरूर उनको बताना, बेटा जो मैंने किया है उसके बाद मैं कितना सुखी हूं, ये जरूर बताना उन्हें। शादी करने के बाद तुम कितने सुखी हो, ओ मंटू, अपने बेटे को जरूर बता देना। जिस दलदल में तुम फंसे हो, जिस दलदल में मनोज तुमने अपने बेटे को फंसाया है, एक बार अपने पोते को जरूर समझा देना, बेटा मैं फंसा, बेटे को फंसाया, अब तू संभलना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू भी उस दलदल में फंसे। फिर जिसकी जैसी भवितव्यता नियुक्ता होगी वो तो वहां जाएगा ही, तुम उसको रोक नहीं पाओगे। लेकिन यदि तुम सच्चे शुभचिंतक हो तो अपने बेटे को बता जरूर देना, ये संसार गृहस्थी का जो परिवार का जो स्थान है ये दलदल से कम नहीं है। जितना निकलना चाहते हैं बाद में फंसने के बाद उतना ही और फंसते चले जाते हैं, जितना निकलना चाहते उतना ही और फंसते चले जाते हैं। इसलिए मैं तो फंस गया, वो फंसने के बाद अनुभव से तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि दो तीन प्रकार के लोग जगत में होते हैं। एक ऐसे व्यक्ति जो ठोकर खाने के पहले ही समझ जाते हैं, एक ऐसे व्यक्ति जो ठोकर खाने के बाद समझते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो बार बार ठोकर खाने पर भी नहीं समझते। अपने बेटे का हित चाहते हो राजेश, तो जरूर एक बार उससे बोल देना, मैं तेरा पिता हूं, और पिता कभी अपने बच्चे का अहित नहीं चाहता है। तुझे शादी करना है खूब कर, शौक से कर, कोई विकल्प नहीं है, लेकिन एक बार मैं अपना फर्ज पूरा कर देता हूं, इस संसार में फंसने में कोई सार नहीं है। जब वो कल परेशान होगा तो तुमसे मंटू नहीं कहेगा कि पिताजी तुमने मुझे कहां फंसा दिया। तुम कह सकते हो बेटा मैं तो तुझको पहले ही बताया था, मैं तो अनुभव से युक्त था, इसलिए तुझको बोला था कि मत कर, लेकिन तू नहीं माना, तूने की, अब इसका फल भी भुगत। अगर हितैषी होगा तो ऐसे ही करेगा। कोई बच्चा गलत रास्ते पर जाते हो आप रोकते ही नहीं रोकते, जहां आपको लगता है यहाँ कष्ट तकलीफ दुख पीड़ा होगी तो आप उसे रोकते ही नहीं रोकते। एक बार तो रोकती हो ना, फिर उसके बाद वो नहीं मानता भी, अब तो ठीक है, अब एक चाप भाप जब फंसेगा सिर पे पड़ेगी तो अपने आप समझ में आ जाएगी। ऐसे यदि आप हितैषी हैं अपने बच्चों के, तो जिस कीचड़ में दलदल में आप फंसे हो अपने बच्चों को मत फंसाना, उसको एक बार सत्यता का बोझ जरूर करा देना, फिर उसके ऊपर छोड़ देना। उसको सत्यता का बोध कराकर फिर उसके ऊपर छोड़ देना। अब तू देख ले, यदि तेरी इच्छा है संसार परिवार गृहस्थी बसाने की तो बिल्कुल मैं उसमें तैयार हूं, लेकिन मैं तुझको आज भी बता देता हूं, इस गृहस्थी के प्रपंच में कहीं भी किंचित मात्र भी सुख नहीं है। जितना हम सुख ढूंढने के लिए अंदर घुसते हैं उतना ही और दुखी होते चले जाते हैं, और दुखी होते चले जाते हैं। जिम्मेदारियों में ऐसे जकड़ जाते हैं जैसे कि एक मकड़ी एक जाल में फंस जाती है, फिर निकलना चाहती है। कीड़े फंस जाते हैं जैसे मकड़ी के जाल में, देखे कि नहीं कभी? मकड़ी के जाल में कीड़ों को फंसते देखा कि नहीं देखा? जैसे मकड़ी के जाल में कीड़ा फंस जाता है, गौर से देखा करो, तड़पता है, निकलने की कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता। मकड़ी धीरे से आकर उसको थोड़ा थोड़ा खा जाकर खत्म कर देती है। ऐसी इस गृहस्थी के मकड़ी के जाल में फंसने के बाद फिर धीरे धीरे परिवार के कीड़े हमको खा के नहीं खत्म कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ओ दादाजी महावीर प्रसाद जी,
कितना सुख अर्जन किया आपने, 90 साल में कितना सुख भोग लिया। कितना सुख भोग लिया और कितना और भोगना है तुम्हें। अब तुम क्या कर रहे हो फिर, सब ऊपर वाला जाने फिर तुम नीचे बैठ के क्या कर रहे हो, सब ऊपर वाला जान रहा है। तो धर्म ध्यान क्यों करते हो तुम? तो अपने ही सुधारोगे, अपने पोते का भी सुधरवाओगे, पड़ पोते का भी। तो अपने बेटे का क्यों तुम नहीं सुधारना चाहते? उसे क्यों नहीं सिखाते कुछ? उसे भी सिखाओ, गुरुओं की सेवा करो और अपने परिणाम बनाओ कि इस संसार में मुझे ज्यादा समय नहीं रहना है। भाव बना के रखो, बन पाओ नहीं बन पाओ अलग विषय, तुम कभी मुनि बनो नहीं बनो, लेकिन भावना जरूर भाते रहो, हे भगवान जी शरीर से प्राण निकले तो मेरे मुनि बनकर निकले। कब तक, आखिर किसके लिए और कब तक मैं इस तरह अपने जीवन के निषेध बर्बाद करता रहूंगा? कभी अपने आप से पूछो तो सही, किसके लिए इतना करते हो और कब तक करोगे? कोई एंड है कि नहीं इसका, अंतिम है कि ऐसे ही करते करते चले जाओगे? कुछ अपने लिए करोगे कि नहीं करोगे? कुछ अपने लिए करोगे नहीं करोगे? जो आप कर्म, दुख आप भोग रहे हैं, सुख आप भोग रहे हैं, कोई व्यक्ति पूछ सकता है आपसे कि धर्म का फल तो स्पष्ट दिखाई नहीं देता, फिर धर्म क्यों करना है? हाँ, आपको अभी वर्तमान के धर्म का फल नहीं दिखा सकते, लेकिन हम भूत के धर्म का फल जरूर दिखा सकते हैं आपको। वर्तमान के धर्म का फल तो भविष्य में पता चलेगा, इसलिए वर्तमान के धर्म का फल नहीं दिखा सकते, लेकिन भूत में धर्म किया है इसका फल अवश्य दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं? ये जगत की विविधताएं जो दिखाई दे रही हैं, कोई गरीब दिखाई दे रहा है, कोई अमीर दिखाई दे रहा है, कोई लूला लंगड़ा भिखारी दिखाई दे रहा है, कोई ऊपर आसमान में बैठा दिखाई दे रहा है, कोई स्वस्थ दिखाई दे रहा है, कोई बीमार दिखाई दे रहा है। ये विविधताएं बनी कैसे हैं? किसने बनाई ये विविधताएं? किसने किया ये भेदभाव? क्या किसी परमेश्वर ने भेदभाव किया है? क्या अक्षत, क्या नाम तुम्हारा पीछे हैं? करण। तो करण, ये जो विविधताएं तुम्हें दिखाई दे रही हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई गरीब कोई अमीर, कोई नीच कोई ऊंच, कोई लूला कोई लंगड़ा, कोई भिखारी, ये विविधताएं बनाई किसने? किसी ईश्वर ने या किसी भगवान ने? ये कर्म बना किससे है? तुमने अच्छा किया, पुण्य क्रियाएं की, अच्छा कर्म बंधा, पाप क्रियाएं की, बुरा कर्म बंधा, उसका फल ये दिखाई दे रहा है। हम वर्तमान के धर्म का फल तो नहीं दिखा सकते, लेकिन भूत के धर्म का फल है कि आज आप यहां पर मंदिर में बैठे हुए हैं। नहीं तो बेटा करण, करण ही नाम है तुम्हारा, करण, कोई कूंजड़े के घर में पैदा होते तो सब्जी भाजी बेच रहे होते भी। कूंजड़े के घर में पैदा होते तो सब्जी भाजी बेच रहे होते, आलू भट्टा प्याज बेच रहे होते, या किसी ऐसे कुल में हो जाते तो हाथ में चाकू लेकर जीवों का वध कर रहे होते। क्या पुण्य किया है माताओं आपने? ऐसे घर में जन्म हो सकता था जहां दूसरों के जीवों का कलेवर बना के सबको खिलाना पड़ता था। ऐसे उत्तम कुल में जो जन्म हुआ है, इस जन्म के अनुमान से हम लगा सकते हैं कि पूर्व में नियम से हमने अच्छा किया था, क्योंकि बुरे का फल भी दिखाई दे रहा है, अच्छे का फल भी वर्तमान में दिखाई दे रहा है। जो गरीब भिखारी दिखाई दे रहा है, ये नियम से पूर्व भव में इन्होंने, किसी ने मुनिराजों की वैवित्ति नहीं की थी, आज इनके
गरीब और बीमार शरीर दिखाई दे रहे हैं, लूले लंगड़े रोगी शरीर दिखाई दे रहे हैं, हष्ट पुष्ट करण तुम शरीर दिखाई दे रहा है, तुमने पूर्व में नियम से साधु की सेवा की थी। बिल्कुल मानो, साधु की वैयावृत्ति करने से आगम में लिखा है भीम जैसा बलिष्ठ शरीर मिलता है। जिनके हष्टपुष्ट शरीर हैं, कोई प्रकार की रोग बीमारी नहीं जिनके शरीर में, इन्होंने पूर्व हम में साधु की सेवा की थी, उसका पुण्य है। औसत दान दिया था, उसका पुण्य है कि निरोगी काया मिली है। आवास दान दिया था, उसका फल है कि आज बड़े बड़े महलों में रहने मिल रहा है। आहार दान दिया था, उसका फल है कि अच्छे अच्छे भोग भोगने मिल रहे हैं। शास्त्र दान दिया था, उसका फल है आज बुद्धि विवेक तीव्र चल रहा है, तीव्र ज्ञान है, जरा में पढ़ते हैं याद हो जाता है, अच्छे अच्छे ग्रंथों को दिमाग में रख लिया है। साधना साध विज्ञानम ज्ञानम, साधन से साध का ज्ञान कर लिया जाता है, साधन से साध का ज्ञान हो जाता है। बेटा कहीं पर तुम निकलो, कोई ईंट का भट्टा है, ईंट का भट्टा देखा कि ईंट सिकती है, उसमें आग दिखती है कि तुमको? आग दिखती है क्या? नहीं दिखती। लेकिन तुम वहां से निकले, ईंट का भट्टा चालू है या बंद है पता चलेगा कि नहीं चलेगा? एक ईंट के भट्टे के आगे से निकलोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं चलेगा ईंट का भट्टा चालू है बंद है? धुआं तो बहुत ऊपर निकल रहा है, दिखता ही नहीं नीचे तो धुआं। जैसे ही निकलेंगे, कितनी भी ठंडी हवा चल रही हो, लेकिन जैसे ही तुम ईंट के भट्टे के पास से निकलोगे तो ताप लगेगा, ताप, गर्मी लगेगी, गर्मी, हीट। भट्टे के अंदर आग जल रही है तो आपको नियम से बाहर भट्टे के पास निकलते उसकी हवा गर्म हो जाएगी, आप समझ जाओगे भट्टे में भी आग है। जैसे उसकी गर्मी से आप पता कर लेते हो भट्टा चालू है या बंद है। बंद होगा तो हीट नहीं लगेगी, चालू होगा तभी ही हीट लगेगी उसकी। तो अनुमान से हमने जान लिया गर्मी लग रही है, शरीर को गर्म हवा स्पर्श कर रही है। हम भट्टे पे हाथ लगा के नहीं देखे, हाथ घुसा के नहीं देखे, आंखों से नहीं देखे, लेकिन जैसी गर्म हवा का हमारा शरीर से स्पर्श हुआ तो हम समझ गए कि चालू है, इसमें भी अंदर आग जल रही है। अनुमान लगा लिया हमने, साधन से साध का ज्ञान कर लिया। ऐसी वर्तमान पर्याय तुम्हारी इस साधन है, इससे ज्ञात कर लो साध्य क्या रहा होगा तुम्हारा। तुम्हारा पूर्व भव का पुण्य साध्य है, उस कारण से वर्तमान में तुम्हें अच्छे भोग सामग्री प्राप्त हो रही है। पूर्व में यदि पुण्य नहीं किया होता, धर्म नहीं किया होता, तो आज वर्तमान में तुम भी कहीं गरीब के घर में पैदा हुए होते। क्योंकि पैदा होते समय कोई चॉइस थी क्या? ओ अक्षत, फार्म भरा था क्या? पैदा होते समय भगवान ने तुमसे पूछा बेटा कहाँ, दिलीप के घर में होना है कि राकेश घर में होना है, किसके घर में पैदा होना है, ऐसा कुछ पूछा था क्या? कोई फार्म तो नहीं भर के आए ना तुम। पूर्व स्वयं किए जो कर्म सुवासो, फल निश्चय ही वे देते, आप करें फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। जो हम भोग रहे हैं, यस्य या स्वयं कर्मंदो, जो हमने स्वयं कर्म का बंद किया है उसी का ही फल हम वर्तमान में भोग रहे हैं। कोई हमें कोई दूसरा कर्म को फल नहीं दे रहा है, कोई हमारा बुरा नहीं करता है, कोई हमारा अच्छा नहीं करता है। मेरे ही कर्मों से मेरा अच्छा बुरा होता है, पर आरोपित हम दूसरों को करते रहते हैं। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन दूसरों को दोष देना बंद हो जाएगा। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन दूसरों को दोष देना बंद हो जाएगा। जब तक हमको ये बात समझ नहीं आती हम दूसरों को दोष देते हैं। कोई काम बिगड़ता ना तो हम उसको किसी दूसरे को दोष देते हैं, और जैसे ही पता चलता है नहीं अपने घर का बेटा ही था उसमें,
तो फिर हम बंद हो जाते हैं बोलना। कोई काम बिगड़ा, कोई ने काम कुछ किया, मान लो साधु का हर समय अंतराय आ गया, और तुम्हें पता नहीं कैसे अंतराय का, अरे देख के अच्छे से नहीं देते, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते, वो कोई ना धीरज से कह दी तुम्हारा ही बेटा था, अब नहीं बोलेंगे। क्यों? दोस्त तो अपने ही है। जब तक ये नहीं पता था कि दोस्त किसका है, जब तक ये नहीं पता था बेटा दोस्त किसका है, तब तक तुम सुनाना शुरू करते हैं। और जब कोई आके कहते भैया तुम सुनाओ, उसको क्यों रहे, गलती तो तुम्हारे बेटे की थी, अच्छा, सब फिर चुपचाप हो जाते हैं। क्यों? अरे अपनी ही गलती है, अब किसको बोलेंगे। जैसे अपनी ही गलती का बोध होता है, हम दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं। काय की दुकान है राकेश? कॉटन यार्ड की दुकान है ना। तो बेटे ने माल बेचा और महंगा बेच दिया। अब ग्राहक लड़ने आ रहा है, तुम्हें पता नहीं था कि क्यों लड़ रहा है, महंगा बेचा, तुम भी पहले गुस्सा करने लगे, लेकिन बाद में पता चला गलती अपनी है। तो भी कहा ठीक है वापस कर, जब कोई बात नहीं। चुपचाप ले लेते हो नहीं लेते? जब तुमको लगता है कि गलती मेरी है और रिटर्न करने आता है, पहले तो पता नहीं रहता जब तक, तो तब तक तुम मुझसे कहते नहीं वापस, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, बिल्कुल भी वापस नहीं करेंगे हम। और लेकिन तुम्हें पता चला कि गलती अपनी है, तो ठीक है भैया रख जा, ये तेरे पैसे ले जा। ऐसा नहीं होता कि भाई प्रसाद जी? पहले जब तक पता नहीं होता तो अपन उसको दोष देते रहते हैं, क्यों लेके गए, जब नहीं चाहिए था तो ऐसा वैसा दुनिया की बातें सुना देते हैं। जब बाद में पता चला अरे बेटे ने गलती अपनी बेटी की, इसको ये चीज़ नहीं दूसरा मांगा था और उसने गलती से दे दिया, उसके बाद फिर अपन कहते हैं ठीक है लाओ रख जाओ, ले जाओ। फिर हाँ बड़े, हाँ वो भी खुश हम भी खुश। क्यों? अपने पता चल गया हमारी गलती है। जब हमारी गलती है तो तू भी खुश, हम भी खुश, ना तुझको कुछ बोलते ना कष्ट दे। और जब हमको हम जैसा मानते कि हमारी नहीं है गलती, वापस नहीं लेते सामान, लड़ने लगते हो। ऐसे जिस दिन तुम्हें पता चल जाए यहाँ स्वयं कर बंदा, ये सामने वाला मुझे गाली दे रहा है, इसकी गलती नहीं है, मैंने ही ऐसा कर्म का बंद किया था कि ये मुझे गाली दे रहा है, इसकी क्या गलती इसमें? कोई आपके पैसे खा गया, आपके परिणाम खराब हो रहे हैं, उथल पुथल हो रहे हैं, यदि तुमको पता चल जाए अरे भैया इसकी गलती नहीं है, मैंने ही पूर्व हम में इसके पैसे खाए थे, आज उसने अपने मेरे ले लिए, अपना ही लिया है, इसमें उसकी क्या गलती है, मैं नहीं खाता इसके पैसे, नहीं रखता, तो आज ये मेरे पैसे भी नहीं रखता। आपका समय हो गया, करेंगे और चर्चा इस पे। यहाँ स्वयं कर बंदो कि कैसे कैसे कर्म बंद होते हैं, कौन कर्म बंद करता है, उसका फल किस किस तरह से हमको प्राप्त होता है, इन सब विषयों चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी स्तुति के लिए सभी अपने स्थान खड़े हो जाएं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा शरणागहि सो पावे सुख चे। देव भजो अरिहंत को गुरु सेव्यो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन, यही मोक्ष का पन। 9 बार नमो।